ठंड में गाजर मूली हरी मिर्च का अचार कई बार ना ख़राब हो जाता है या तो कड़वी हो जाती है। कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा, ना ही कड़वी होगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा अगर इस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाजर मूली हरी मिर्च अदरक को अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। और ध्यान रखना है धूप में रखने के बाद ही काटें। उसके बाद गाजर और मूली का छिलका हटा लें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, लंबा गोल जैसे भी। तो मैंने लंबे लंबे काटे हैं। यहाँ पे मूली जितना है उसका आधा हमने यहाँ पे गाजर लिया है, तो आधा किलो मूली है, 250 ग्राम गाजर है, साथ ही 100 ग्राम मिर्च और 50 ग्राम हमने अदरक लिया है। सारी चीज़ों को काट के धूप में रख दिया है। तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। धूप में रखना आपका ज़रूरी है यहाँ पे अचार को, क्योंकि है ना, अगर नहीं रखेंगे तो आपका अचार 1 सप्ताह भी नहीं चलेगा और ख़राब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मसाला बनाते हैं। तो 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना और 1 ही चम्मच हमने यहाँ पे साबुत धनिया। सारी चीज़ों को हल्का भुनना है, बस गर्म हो जाए, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए, बस उतना ही भुनना है। इसको आप ना बिना भुने भी बना सकते हैं, पर धूप में इस मसालों को रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पीली वाली सरसों में 3 चम्मच ले रही हूँ, आप राई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही हम काली वाली भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा अचार का स्वाद आता है। तो 1 चम्मच हमने काली वाली सरसों लिए। बस हल्का सा इसको भी भून लेना है। भूनना सारे मसालों को ज़रूरी है, या भूनेंगे नहीं तो दोबारा से बता रही हूँ, आप धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए वो भी भून लिया है। उसके बाद ना क्या करेंगे, ठंडा हो जाएगा ना, तो पहले सौंफ साबुत धनिया जो हमने भुना था उसको पीसेंगे। दरदरा पीसना है। यहाँ पे ज़्यादा एक साथ फाइन सा पाउडर नहीं तैयार करना है। दरदरा पीसने के बाद ना इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अलग अलग में पीसना है, एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो है ना कोई सा पाउडर हो जाता है और कोई सा है ना खड़ा रह जाता है। इसीलिए फिर सरसों भी हम दरदरा पीस लेंगे। आपको ध्यान रखना है ठंडा करने के बाद ही पीसना है। देखिए दोनों चीज़ें हमने पीस लिया, आप देख सकते हैं कितना दरदरा है। अब यहाँ पे हमने धूप में रखे थे सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे ना मसाले पीस के और रख दी थी। 2 घंटे बाद बनाया था मैंने, तो सारी चीज़ सूख गई है। कपड़े पे फैलाया था फ्रेंड्स, ध्यान रखना कपड़े पे फैलाना है ताकि जल्दी से सूखे। यहाँ पे आधा कप हम लेंगे सरसों तेल। सरसों तेल गर्म हो जाए तो गैस बंद करके आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाला अजवाइन और आधा ही चम्मच हमने हींग डाली है। साथ ही थोड़ा सा आधा चम्मच हमने डाला है हल्दी पाउडर। और यहाँ पे ध्यान रखना है गैस बंद है, और गैस बंद करके ही हमें सारी चीज़ें डालनी है। और हल्का हल्का गरम रहे तब अजवाइन और हींग डालना है, और हल्दी पाउडर। तेल गरम रहे हल्का हल्का तब। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हम डाल के थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि है ना कलर के लिए यहाँ डाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और जो मसाला हमने पीसे थे सरसों और सौंफ वाला, उसको भी डाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ डाल दिया है और कढ़ाई में मिला लेंगे। और लास्ट में जब पूरी तरह से हमारा जो तेल ठंडा हो जाएगा, अचार ठंडा हो जाएगा, तब हमें नमक डालना है। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स बहुत बार मैं ऐसे भी बनाती हूँ, सरसों तेल को गरम नहीं करती हूँ, डायरेक्ट बनाती हूँ, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत लोग ये मुझसे पूछते हैं ना कि अचार ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरा 1 वीक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अगर आप लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो तेल को गर्म नहीं करें। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने विनेगर भी डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब। और उसके बाद देखिए हमारा खाने के लिए तुरंत रेडी हो चुका है। अगर आप इसे साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप तेल को गर्म ना करें, और यहाँ पे कांच के जार में रख के कपड़े से इसको कवर करके 3 से 4 दिन तक धूप में रखें। उसके बाद खाएं। जब सरसों तेल अगर आप गर्म नहीं करते हैं तब, अगर आप इस तरह से गर्म करके बनाते हैं तो आप तुरंत खा सकते हैं। तो यहाँ पे तुरंत खाने के लिए रेडी है। तो चलिए बाय बाय।